अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। ट्राइगोनोमेट्री हमने स्टार्ट की थी, उसका एक लेक्चर मैंने दे दिया। आज आपको दूसरा लेक्चर मिलेगा। वो लेक्चर वहीं से मिलेगा जहां पे हमने छोड़ा था। हम पहुंच गए थे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में। मीन्स हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के टाइप्स। मैंने आपको बोला था ट्राइंगल के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्केलिन, ठीक। दूसरा होता है आइसोसेलेस, ठीक। तीसरा मैंने बोला था इक्विलेटरल, ठीक। इक्विलेटरल, ये मैंने बोला था स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो हमें पता है, सब पता है। स्केलिन ट्राइंगल राइट होता है, सारे नहीं बट हम बना सकते हैं राइट। आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हम राइट बना सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल कभी राइट नहीं होता। मीन्स स्केलिन ट्राइंगल राइट एंगुलर ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस भी होता है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल राइट ट्राइंगल नहीं होता है। अगर दिखाना होगा ना आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे राइट होता है, मैं एग्जांपल एक दूंगा। ये आपका ट्राइंगल है, ठीक। ये राइट एंगुलर ट्राइंगल है। यहां पे इसका नाम रखेंगे P, यहां पे रखेंगे Q, यहां पे नाम रखेंगे R। 90 है ना। यहां पे इस वाले का लेंथ 5, इसकी लेंथ 4, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर, ठीक। अगर आप पहले इस ट्राइंगल को गौर से देखेंगे ना, यस इट इज राइट एंगुलर ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल में कोई भी साइड किसी दूसरे साइड के बराबर नहीं है, मीन्स इट इज स्केलिन। अगर ये स्केलिन है मीन्स ये बन गया स्केलिन राइट। स्केलिन राइट, ये कैसे राइट है? क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होगी, पीजीटी इसमें होल्ड होगी। और जिस ट्राइंगल में पीजीटी होल्ड होती है दैट इज राइट एंगुलर ट्राइंगल। हाँ ये राइट है, आर टी मीन्स राइट। और ये सबसे पहले स्केलिन है, मीन्स दिस ट्राइंगल इज स्केलिन राइट ट्राइंगल। स्केलिन राइट ट्राइंगल आपका होता है, ठीक। अब दूसरा देखेंगे, आप गौर से दूसरे को देखिए। आइसोसेलेस राइट में दिखाऊंगा एग्जांपल। ये आप देखिए एक्स वाई जेड, यहां पे 90 डिग्री, इसका अपोजिट हाइपोटेन्यूज। चलो मैं हाइपोटेन्यूज का वैल्यू रखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 सेंटीमीटर। अगर आप इस ट्राइंगल को गौर से देखेंगे ना, दिस इज राइट एंगुलर ट्राइंगल, यस इट इज राइट। बिकॉज ये राइट क्यों है? क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होगी। इसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आएगा इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मींस इट इज राइट एंगुलर ट्राइंगल। क्योंकि राइट एंगुलर ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होनी चाहिए, वो हो रही है, चेक करेंगे आप। इसके बाद देखिए इसके दो साइड्स बराबर है, मींस यस इट इज आइसोसेलेस राइट, इट इज आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट। हाँ ये आइसोसेलेस राइट है, मींस स्केलिन राइट भी होता है, आइसोसेलेस राइट भी होता ही होता है। हाँ ये दो ट्राइंगल राइट होते हैं, ये वाला राइट नहीं होता है। अब आप बोलेंगे सर अब क्यों ये स्केलिन राइट आइसोसेलेस राइट बोलते हो? क्योंकि राइट ट्राइंगल ही ऐसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल ही ऐसा ट्राइंगल है जिस ट्राइंगल पे हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हैं, ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हैं। मीन्स कोई अगर आपको बोलेगा ना ट्राइगोनोमेट्री हम किस ट्राइंगल पे पढ़ते हैं, दैट इज ऑन राइट एंगुलर ट्राइंगल। अगर वो राइट एंगुलर ट्राइंगल पे हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हैं, सबसे पहले होना चाहिए ना हमें पता कि राइट एंगुलर ट्राइंगल कौन कौन सा होता है। आप उसको बोलेंगे स्केलिन भी सर होता है, आइसोसेलेस भी होता है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल राइट एंगुलर ट्राइंगल
नहीं होता है। जिस राइट एंगुलर ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होंगे वो बनेगा आइसोसेलेस राइट। जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होगा लेकिन फिर भी राइट एंगुलर होगा, देन वो बनेगा स्केलियन राइट। कोई बोलेगा आप बार बार क्यों बोल रहे हो स्केलियन राइट, आइसोसेलेस राइट? ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम, इवन पाइथागोरस, हमें ट्राइगोनोमेट्री इसी पे पढ़नी है। इसी पे हमें ट्राइगोनोमेट्री पढ़नी है। आपके बुक के हिसाब से हमें जिस ट्रायंगल पे ट्राइगोनोमेट्री पढ़नी है दैट इज राइट एंगुलर ट्रायंगल। आया समझ में क्यों इस पे ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं? दैट्स व्हाई मैं इस पे ज्यादा और ज्यादा फोकस कर रहा हूं। देखिए आगे, देखिए इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट, मैंने बोला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज concept of base and perpendicular concept of base and perpendicular, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आप सीखेंगे। आज तक आपको नहीं पता बेस हम किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर हम एक्चुअली किसको बोलते हैं, आज सीखेंगे। देखो, मुझे किसी बंदे ने ये क्वेश्चन किया, सर मुझे ये क्वेश्चन करके दो। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। उसने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, अभी मेरी प्रैक्टिस पूरी नहीं है इसलिए लाइंस में इधर उधर होगा, उसके लिए आपको पता है ये एक्स वाई जेड राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। अगर मुझे कोई बोलेगा इसका हाइपोटेन्यूज, हमने पढ़ा है राइट जो एंगल है ना 90 डिग्री, इसके अपोजिट वाले साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, ये सबको पता है। अब बच गया ना, कोई आ गया बंदा ए बंदा आ गया, उस ए बंदे ने क्या किया, अब गौर से देखो। उस ए बंदे ने बोला सर ये जो है ना ये इसकी बेस है और ये जो है ना ये इसका परपेंडिकुलर है। मैंने बोला ठीक। अब दूसरा बंदा कोई आ गया, उस बंदे ने क्या किया, उसने बोला बंदे का नाम है बी। बंदा बोल रहा है मैं सर ये जो है ना दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज इट इज बेस। अब बोलो आपके हिसाब से कौन बंदा ठीक है? आपके हिसाब से शायद बंदा ए ठीक होगा, मेरे हिसाब से बंदा ए भी ठीक है, बंदा बी भी ठीक है, मीन्स दोनों ठीक है। जिन्होंने क्वेश्चन किया ना, पहले ने जो आंसर दिया ना वो भी ठीक है, बी पर्सन ने जो आंसर दिया ना दोनों ठीक है। मीन्स ए ने क्या बोला, सर इट इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। बी ने क्या बोला, सर दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। ये सच है। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल में, जिस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 होगा ही होगा, ना इस एंगल के मुतालिक कुछ दिया है ना ही इस एंगल के बारे में कुछ दिया है इसने, तो फिर आपकी मर्जी है। आप इस वाले साइड को बेस बोल सकते हो, अगर आपने इसको बेस बोला तो फिर ये होगा परपेंडिकुलर, अगर आपने इसको परपेंडिकुलर बोला तो फिर ये होगी बेस। मींस इसमें लड़ाई नहीं है, किसी को भी बेस बोल सकते हो, किसी को भी परपेंडिकुलर बोल सकते हो। कोई नीचे वाले को परपेंडिकुलर बोलेगा, ऊपर वाली को, इस वाली को बेस, आप उसको कुछ नहीं बोलेंगे, वो ठीक है। कोई इसको बेस बोलेगा, इसको परपेंडिकुलर, वो भी ठीक है। मींस इसमें कोई इशू है ही नहीं। अब मीन्स अब आपको समझ आ गया, इसमें इशू कोई नहीं है क्योंकि इसमें आपकी फ्रीडम है, जो आपकी मर्जी आप उसको बोलो। दैट्स वाई कभी बेस के लिए सर लोअर क्लासेस में ये लेता होगा, कभी बेस के लिए वो ये लेता है। कोई बंदा है जो उसको बोलेगा सर आपने ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, नहीं, क्योंकि आप इनको मिक्स करेंगे इस ट्रायंगल में। लेकिन अब थोड़ा सीरियस होना है, अब सीरियस हो जाओ। देखो सीरियस मतलब ये हो जाओ, देखिए अब थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, ठीक। हाँ चलो देखो देखो, पहले मैं वापस आऊंगा, इसको मैं लिख के रखूंगा, मैं इसको लिखूंगा मैं
बेस परपेंडिकुलर, ठीक, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। अब बेस और परपेंडिकुलर, ठीक। अब देखो ये मैंने ट्रायंगल बनाया, इसमें एक और कंसेप्ट सीखना है, पहले वो सीखते हैं फिर आपको समझ आएगा। मैंने कोई भी बना दिया, ठीक। ये 90 है, आइसोसेलेस हो या स्केलियन हो, लेकिन ट्रायंगल राइट होना चाहिए। ये हाइपोटेन्यूज है। इसमें आपको पता है मैं इसको बेस भी बोल सकता हूं, इसको परपेंडिकुलर, या इसको परपेंडिकुलर, इस वाले को बेस। अब देखो गौर से, चलो मैंने इसका नाम रखा ए बी सी। देखो मैं इस एंगल के हिसाब से काम कर रहा हूं, मतलब जो भी मैं इस ट्रायंगल में करूंगा ना, मैं इस एंगल को देख के करूंगा, इस एंगल को देख के करूंगा। जब मैं इस एंगल को टारगेट करूंगा ना, अब देखो ट्राइगोनोमेट्री की रिलेशन, इवन डेफिनेशन मैंने पहले दिन बोला था ना, ट्राइगोनोमेट्री की डेफिनेशन, दैट इज इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द साइड्स। अब देखो वही है, जब मैं इस एंगल को टारगेट करूंगा ना, अब ये ट्रायंगल कोई स्पेशल बन गया, राइट ही है, लेकिन अब आप इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर, या इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, वो आप नहीं करेंगे। अब थोड़ा सीरियस होना है। देखो ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, इस वक्त ये वाला गिवन एंगल है, ये गिवन एंगल है ना। अगर ये गिवन एंगल है ना, ऊपर हाइपोटेन्यूज है, इस वाले को, इस वाले साइड को हम बोलते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड। अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज एडजेसेंट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल, आप बोलेंगे जिस एंगल के हिसाब से हमने काम करना है, जिस एंगल को हमने कंसिडर करना है, हाइपोटेन्यूज उस एंगल के साथ, उस साइड के, यानी वो एंगल हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट एंगल के बिटवीन बनता है। मींस ये एंगल, इस एंगल के हिसाब से मुझे काम करना है, हाइपोटेन्यूज ऊपर है, ये वाला साइड बनेगा फिर एडजेसेंट साइड, उल्टा होगा। देखो देखो इसका रेसिप्रोकल, गौर से देखो, ठीक, देखो देखो गौर से देखो। अब देखो देखो, अब कोई बोलेगा सर मैं इस एंगल के हिसाब से नहीं, मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग काम करूंगा, मुझे बोलो एडजेसेंट कौन बनेगा, ये है ना हाइपोटेन्यूज, ये बनेगा फिर एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड। अब आया समझ, ये हाइपोटेन्यूज है, इस एंगल के हिसाब से हमने काम करना है, दिस इज एडजेसेंट, इसको हम बोलते हैं फिर अदर साइड, अदर साइड। चलो एक और एग्जांपल मैं यहां पे लिख के दूंगा, इट्स पी क्यू आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस एंगल के हिसाब से काम करेंगे, ये आपको पता है इसके अपोजिट में होता है हाइपोटेन्यूज, तो फिर ये क्या बनेगा सर, एडजेसेंट साइड, एग्जैक्टली ये बनेगा फिर आपका अदर साइड। अब गौर से देखो, इसमें आपकी फ्रीडम थी, मतलब इसमें ना बेस ना परपेंडिकुलर पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, आप किसी को भी बोल सकते हो। अब देखो यहां पे, देखो देखो हमेशा याद रखो, जब भी एडजेसेंट साइड होगा ना, दिस एडजेसेंट साइड ऑलवेज एंड ऑलवेज बिहेव्स एज बेस, देन अदर साइड इज परपेंडिकुलर। इसमें क्या होगा, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। अब गौर से सुनो, एडजेसेंट साइड आया ना समझ आपको। अब मैं कुछ सिखाने जा रहा हूं, अब आप जल्दी जल्दी इसमें सीखेंगे, देखो कैसे, ये मुझे रब करना है, करना, ठीक, ये मुझे रब करना है।
तभी आपको समझ आएगा जब मैं इसको रब करूंगा। ये तो इससे ज्यादा परेशानी हमें नहीं है, ये हमें काम नहीं आएगा। देखो ये है ना साइड, इस ये एंगल है ना हमारा, इस एंगल के अकॉर्डिंग हमने काम करना है ना। इसका अपोजिट वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या बनेगा फिर? बेस। आ जाओ यहां पे, इस एंगल के हिसाब से हमने काम करना है ना, इसके अपोजिट वाले साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये क्या बनेगी? बेस। आया समझ? परपेंडिकुलर बेस। हाँ, जिस एंगल के हिसाब से काम करना है उसके अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये जो एडजेसेंट है ना इसको हम बेस बोलते हैं। एडजेसेंट साइड ऑलवेज बिहेव्स एज बेस। ठीक, इतना हमारा हो गया। मतलब आज से ना आपको इसमें डाउट होगा, इसमें अब डाउट नहीं होगा। मीन्स अब आपको बेस एंड परपेंडिकुलर में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जिसमें एंगल नहीं होगा लाइक दिस, इसमें आप किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर बोल सकते हो। इतना हो गया ना। मैं ऐड करूंगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोस। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोस क्या होते हैं? मैं इनकी पहले इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, इसके बाद मैं समझाऊंगा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोस क्या होते हैं। द रेशोस obtained by dividing the corresponding sides of a right angular triangle यही है डेफिनेशन। द रेशोस obtained by dividing the corresponding sides of a right angular triangle। सीखेंगे आप यहां से क्या होता है। ऑल्सो कॉल्ड टी रेशोस, इनको हम टी रेशोस भी बोलते हैं, या और सर्कुलर रेशोस। या 11th में सीखेंगे और इसको भी 11th में। फिलहाल आपको टी रेशोस सीखना है। देखो मतलब क्या है टी रेशोस का। टी रेशोस होते क्या है? टी रेशोस ये होते हैं, या ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोस। मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, नाम इसका के एल एम। एंगल एम के हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। यहां पे है ना राइट, ये क्या बनेगा फिर? हाइपोटेन्यूज। इसका अपोजिट क्या बनेगा? इसको क्या बोलेंगे? बेस। देखो इसमें साइड्स को डिवाइड करो। साइड्स को डिवाइड करने का मतलब ये है, देखो मतलब क्या है, ये है ना परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर को पहले हाइपोटेन्यूज डिवाइड करो, बन गया ना रेशो। परपेंडिकुलर को बेस डिवाइड करो, ठीक, बेस को हाइपोटेन्यूज डिवाइड करो, बेस को परपेंडिकुलर डिवाइड करो, हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर डिवाइड करो, हाइपोटेन्यूज को बेस डिवाइड करो। अब देखो परपेंडिकुलर को मैंने हाइपोटेन्यूज भी किया, परपेंडिकुलर को मैंने बेस भी किया।
परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर नहीं करना है बिकॉज वो बनेगा 1। बेस को मैंने हाइपोटेन्यूज भी किया, परपेंडिकुलर भी डिवाइड कर दिया। यहां देखो खुद, हाइपोटेन्यूज को मैंने परपेंडिकुलर भी डिवाइड किया, हाइपोटेन्यूज को मैंने बेस भी डिवाइड कर दिया। वही कह रहा था ना, द रेशियोज ऑब्टेन्ड, जो रेशियोज हमें हासिल होंगे बाय डिवाइडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये भी है, पी का कॉरस्पॉन्डिंग बी भी है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं ना, जो वहां पे रेशियोज आते हैं ना, उन्हीं रेशियोज को हम बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। कोई पूछेगा आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज टोटल कितने होते हैं, टोटल 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। मींस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज टोटल एंड टोटल 6 होते हैं, 6 रेशियोज। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 होते हैं। यही है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट्स व्हाट आर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है, यही है ट्राइगोनोमेट्रिक। लेकिन इनको याद रखना है, कैसे करते हैं वो आपको आएगा, ज्यादा मसला इसमें नहीं है। अब इसके बाद है इन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को याद रखेंगे, आगे पढ़ेंगे आप ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अगर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो 6 है ना, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी खाली 6 होती है। दैट्स व्हाई बहुत सारे टीचर्स यही बोलते हैं, दैट्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस टोटल 6 क्यों है, क्यों है टोटल 6। आप उनको बोलेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो 6 है, इसलिए ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी 6 होंगे। अब देखो इन्हीं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को देखो, देखो देखो अब इंपॉर्टेंट है। देखो अब जो मैंने बोला ना, ये था, मैं यहां पे बनाऊंगा, इस साइड में मैं बनाऊंगा छोटा सा ट्राइंगल एक, पी क्यू आर, ये है एंगल। यहां इसको देखो, चलो मैं इस एंगल को, आर है ना, आप आर भी देख सकते हो, लेकिन हम ज्यादातर इसमें लेते हैं थीटा। इसका नाम हम रखते हैं थीटा। कोई आर रखेगा ना, ठीक, कोई इस तरह लेता है थीटा। थीटा, ठीक, थीटा हम इसको बोलते हैं। अब देखो, देखो मुझे इससे भी कुछ नहीं है, बस आप याद रखो मैंने थीटा ले लिया। अब अगर मैंने इस एंगल को टारगेट किया तो फिर खुद बोलेंगे आप, ये क्या बनेगा हमारा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, ठीक। हाँ, अब हमारा परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गई, हाइपोटेन्यूज आ गया। इतना हमें पता है। अब इसके बाद देखो आप, जब हमारा इतना आ गया ना, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया। अब मैं इस साइड में दिखा रहा हूं, मैंने अभी बोला ना ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। पहला ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, आ गया ना पहला रेशियो। फिर दूसरा मैं ले रहा हूं, क्या लिया मैंने, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फिर मैंने क्या लिया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब इन्हीं को रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि टोटल 6 है ना। देखो यहां पहला रेशियो मैंने क्या बोला था, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे, बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे, बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे। इसी तरह हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे, इसी हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड करेंगे। इतने ही होते हैं ना टोटल, टोटल इतने ही होते हैं। अगर टोटल इतने ही होते हैं ना, मैंने इनमें से कुछ गिने चुने ले लिए। पहला मैंने ले लिया परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब मैंने ये ले लिया। फिर मैंने लिया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब मैंने ये ले लिया। फिर मैंने लिया परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, वो मैंने ले लिया। अब इन्हीं के रेसिप्रोकल है, देखो ये है ना परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे क्या है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर।
यहां है ना बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यहां पे क्या है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, है ना। यहां देखो आ गया ना ये भी। अब ये देखो यहां पे क्या था परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, अब इसका रेसिप्रोकल बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, यही आ गया ना 6, बराबर आ गया ना 6। अब इन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के अपने नाम है, अपने अपने नाम है। ये जो होता है ना परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड साइन, इसको हम क्या बोलते हैं साइन। फिर है ना बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड कॉस। फिर है ना बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दिस इज कॉल्ड tan। शॉर्ट मींस इनकी एब्रिविएशन है, मैं ऊपर लिखूंगा ताकि आपको गलत ना हो जाए, एब्रिविएशन, ठीक। अब देखो यह ना हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड कोसेक। हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, दिस इज कॉल्ड सेक, एंड दिस वन इज कॉल्ड कॉट। याद रखेंगे आप। है ना, इतना ठीक है, हाँ इतना हमारा ठीक है। अब जब इतना हमें आ गया ना समझ, अब इसके आगे परपेंडिकुलर याद रखेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड साइन, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड कॉस, perpendicular divided by base is called tan, ठीक। इसके बाद जब इतना हमारा आ गया हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर कोसेक, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस सेक, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर कॉट। अब यहां पे देखो एंगल, एंगल क्या है थीटा, मतलब यहां पे लिखेंगे आप साइन थीटा। अब बन गई ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का नाम होता है साइन, फंक्शन बनाने के लिए क्या रखना है थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। मींस याद रखेंगे आप परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज से साइन थीटा, अगर थीटा होगा, अगर थीटा नहीं आर होगा तो फिर आप लिखेंगे साइन आर। बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, perpendicular divided by base is tan theta, hypotenuse divided by perpendicular is cosec theta, hypotenuse divided by base is sec theta, base divided by perpendicular is cot theta। इतना ठीक। अब देखो ये आगे ना इनकी एब्रीविएशन, साइन की एब्रीविएशन होती है। अब देखो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन, अब देखो इसका फुल नेम, ये याद रखना है, इस पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फुल नेम देखो, फुल नेम ये है ना साइन, ये इसकी एब्रीविएशन है, ये साइन है ना एब्रीविएशन है, किसकी एब्रीविएशन है इसकी, साइन थीटा। कॉस है ना ऊपर क्या आ गया साइन, कॉस के बदले होता है, पूरा नाम कॉस का होता है कोसाइन थीटा। टैन है ना इसका पूरा नाम होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट, टैन का पूरा नाम है टेंजेंट और एंगल थीटा। फिर है ना कोसेक, देखो पहले ये है ना सेक, सेक को हम बोलते हैं सीकेंट थीटा, ये है ना कोसेक, इसको लिखेंगे कोसीकेंट थीटा। ये था ना टेंजेंट, नीचे क्या है कॉट, कॉट को हम लिखते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा। याद रखेंगे को हमेशा होता है, देखो पहले वाले का नाम है साइन थीटा, दूसरे का नाम है कोसाइन, तीसरे का नाम है टेंजेंट, लास्ट वाले का नाम है कोटेंजेंट, इसका नाम है सेक और इसका नाम है को, इवन इसका नाम है सीकेंट, इस वाले का नाम है कोसीकेंट, कोसीकेंट साइन कोसाइन, टैन कोटैन कोटेंजेंट या टेंजेंट कोटेंजेंट, इसके बाद सीकेंट कोसीकेंट, ये फुल नेम है।
कोई बोलेगा आपको ये क्या है साइन थीटा, इट्स एब्रीविएशन, कॉस थीटा एब्रीविएशन, टेन थीटा एब्रीविएशन, कोसेक थीटा एब्रीविएशन, सेक थीटा एब्रीविएशन, कॉट थीटा एब्रीविएशन। साइन का फुल नाम होता है साइन थीटा, कॉस का होता है कोसाइन, टेन का होता है टेंजेंट थीटा, कोसेक का होता है कोसिकेंट, सेक का होता है सीकेंट, कॉट का होता है कोटेंट। बस इतना याद रखना है। अब देखो, अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे याद रहेगा साइन किसके बराबर है, लेकिन सब आपको पहले आपको साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट याद रखना ही रखना है। फिर लास्ट में मैं आपको बोलूंगा, अगर मैं कभी आपको ऐसे ही बोलूंगा साइन किसके बराबर है, मैं आपको बोलूंगा बोलो राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा किसके बराबर है, आपको पता होना चाहिए इट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं बोलूंगा आपको कॉस किसके बराबर है, कॉस थीटा, आपको याद होना चाहिए इट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं बोलूंगा tan किसके बराबर है, आपको पता होना चाहिए इट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। फिर इनके रेसिप्रोकल्स वो बाद में देखेंगे। हाँ, फिर आपको पता है कोसेक, आपको पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेन्यूज बाय बेस, फिर बेस बाय परपेंडिकुलर, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब इसको कैसे याद रखेंगे, बाय शॉर्ट ट्रिक। एग्जैक्टली, देखिए शॉर्ट ट्रिक, याद रखने की शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। देखो शॉर्ट ट्रिक इसकी है, पहले क्या था साइन, अब शॉर्ट में लिखेंगे पंडित बाबा पंडित हरि हरि भगवान, ये है शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको याद रहा ना पंडित बाबा पंडित हरि हरि भगवान, ये काम हो गया। चलो बीच में डिवाइड भी रखते हैं, पंडित बाबा पंडित हरि हरि भगवान, या कश्मीरी में हम इसको बोलते हैं पुवश बाया पुवश हेव बाया, पुवश बाया पुवश हेव बाया। अभी इससे ज्यादा नहीं निकली है कोई ट्रिक, वरना मैं बोलता। अब देखो पहला क्या है, पहला वाला है ना, इसको हम बोलते हैं साइन। दूसरा है ना, इसको हम बोलते हैं कॉस। तीसरा है ना, इसको हम बोलते हैं टेन। अब आगे ना यहां से जाओ, फिर यहां से जाएंगे, फिर यहां से जाएंगे, इसको हम बोलते हैं कोसेक, इसको हम बोलते हैं सेक, इसको हम बोलते हैं कॉट। याद रखो क्या है, साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस किसके बराबर है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। टेन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। इसके बाद कोसेक किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। सेक किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। कॉट किसके बराबर है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। दिस इज शॉर्ट ट्रिक, दैट इज पंडित बाबा पंडित, फिर हरि हरि भगवान। बस ये याद रखो, पहला होगा साइन, दूसरा होगा कॉस, तीसरा होगा टेन, यहां से कोसेक सेक कॉट, आपका काम हो जाएगा। या याद रखो पुवश बाया पुवश हेव बाया। इतना